हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। आज मैं अगस्त माह सन 2026 में वृश्चिक राशि का पूरे महीने का ज्योतिष का गोचर क्या है उसी पर वर्णन करेंगे। तो अगस्त माह में वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रतिष्ठा, धन का लाभ और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना, ये अपने अपने कर्म के ऊपर है ना। अब कोई झूठी लाठी लेकर तैयार है, अरे आने दो, तो अच्छा नहीं है। शास्त्र का मतलब ये नहीं, शास्त्र का मतलब ये है कि वो आपको उस तरह से संकेत करता है कि आपके साथ ग्रहों के अनुसार ये लाभ होगा, ये हानि होगी। तो आपको यही बताया जाता है कि भैया आपके ग्रह इस समय इस तरह से हैं तो आपका जीवन इस तरह से बनेगा। पर अब आप ज़बरदस्ती लठ लेकर तैयार रहेंगे तो कैसे बात बनेगी, है ना। तो राधे राधे। तो अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि वालों को की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन का भी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4-5 महीने से जो काल सर्प का योग चल रहा था वो काल सर्प योग समाप्त हो जाएगा। तो और प्रमुख ग्रहों का परिवर्तन भी है। तो ये जो प्रमुख ग्रह हैं, जैसे सूर्य का परिवर्तन है, जैसे गुरु का है, जैसे शनि बकरी होगा, तो इस तरह से इन जो ग्रहों का परिवर्तन है तो उसका भी विभिन्न तरह से लाभ प्राप्त होगा। तो 1 तारीख से शुक्र देव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, है ना। और मित्रों से एवं अन्य क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होगा। जो कोई स्त्री हो वृश्चिक राशि की और कोई पुरुष हो वृश्चिक राशि की, तो पुरुष को वृश्चिक राशि के पुरुष को वृश्चिक राशि की स्त्री से लाभ होगा, और वृश्चिक राशि की यदि स्त्री है तो उसको वृश्चिक राशि के पुरुष से भी लाभ होगा। ऐसा भी शास्त्र कह रहे हैं, आपके यानी वृश्चिक राशि वालों के ग्रह कह रहे हैं। और क्या है कि 4 महीने से जो राहु काल चल रहा था तो उसके बीच यानी जो राहु केतु के बीच में जो सारे ग्रह चल रहे थे, यानी काल सर्प योग का जो निर्माण वृश्चिक राशि पर चल रहा था, तो उसमें क्या था कि करते हुए काम को रुक जाना, चलते हुए काम को रुक जाना, सोच कुछ और रहे हो कुछ और रहा है, इस तरह से छोटी मोटी परेशानियां आते रहना। तो अब ये परेशानियां अगस्त के महीने में दूर हो जाएंगी। कब से दूर हो जाएंगी? 2 अगस्त से दूर हो जाएंगी। और 2 अगस्त को जब ये समाप्त हो जाएगा तो अब आप जो कार्य कर रहे थे उस कार्य में प्रगति होगी और समय पर होगा, और आपके अपने कार्यों का जो है अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। जो कुछ करेंगे उसमें अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा, अच्छा लाभ प्राप्त होगा और अच्छा परिणाम मिलेगा। और तो जब यह सब कुछ मिलेगा भैया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2 अगस्त से काल सर्प योग टूट जाएगा। किसका? वृश्चिक राशि वालों का। पर होता यह है कि काल सर्प योग तो टूट जाएगा, लेकिन भाई ये जो फल बताया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा या ज्योतिष से संबंधित ज्योतिष का कार्य करने वालों के द्वारा, वह गोचर का फल दिखाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, गोचर का फल भी 80%, 70% जितने लोग वृश्चिक राशि के लोग हैं या किसी भी राशि के लोग हैं जिन पर वर्णन किया जाता है तो उनको फ़ायदा होता है। लेकिन अब यानी निश्चित रूप से लाभ होना या हानि होना, वह जो
उस व्यक्ति का पर्सनल जो गोचर है उस व्यक्ति का, क्योंकि किस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है यह तो ज्योतिष करने वाले लोगों को पता रहता नहीं है। ये तो उस व्यक्ति के पर्सनल जो जन्म पत्री होती है, जन्मांक होता है, वो बताएगा। तो उसके अनुसार, लेकिन फिर भी गोचर का फल 70-80% सत्य होता है। और इसीलिए यह बनाया जाता है, वीडियो इसीलिए बनाया जाता है कि सबको इतना तो पता चले कि हाँ मुझे ज़रूर, ऐसा नहीं कि लाभ ही नहीं होगा, हमारी परेशानी ही नहीं कटेगी, तो उनको भरोसा रहे कि हाँ हमारी परेशानी दूर होगी, उनका मन भी प्रसन्न हो। यही व्यवस्था है शास्त्र की। तो राहु केतु मंगल सूर्य बुध की जो दशा अंतर्दशा है वो थोड़ा कम लाभ देता है, और शुक्र की, बृहस्पति की, शनि की, चंद्रमा की दशा अंतर्दशा है तो अच्छा लाभ होता है ना। तो हम मित्रों, हम श्रीमद् भागवत की कथा भी करते हैं, और हम कथा करते हैं, कोई मूल्य निश्चित नहीं है। यजमान के इच्छा के अनुसार कि जो श्रद्धा सुमन वो खर्चा कर दे, उसके अनुसार हम श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। अकेले चलते हैं कथा करने के लिए, एक ब्राह्मण जप करने के लिए ले चलते हैं, तो ठाकुर जी की जो इच्छा हो जाती है। आगे जैसे जैसे आप खर्चा बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका कथा का खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो अगर किसी को हमसे कथा कराने का विचार हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। अब करना क्या चाहिए वृश्चिक राशि को सन 2026 अगस्त महीने में? एक तो करना यह चाहिए कि हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए, और ओम गं गणपते नमः का जाप भी करना चाहिए, है ना। 1 माला 2 माला जो भी। और हो सके शिवालय में जाते हैं तो 1 लोटा जल शिव जी को जरूर चढ़ाएं। पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा अध्ययन है, तो नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इसका पूरा पाठ कीजिए बैठ करके वहाँ। या यह भी और थोड़ा ज्ञान है तो रत्ने कल्पित मासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रतन विभूषितम मृगमदामोदांगतम च चंदनम जातीय चंपक बिल्वपत्र, इसका पाठ करते हुए शिव जी को लोटे का जल अर्पण कीजिए। तो ये पूरा महीना कीजिए, बहुत लाभ देगा, है ना, इस तरह से। और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, सुबह शाम दोपहर जब आपको समय मिले तो 1-2 पाठ 3 पाठ जरूर कीजिए हनुमान चालीसा का। यह आपके जो, अब ये कहाँ चला गया, जो गोचर है ना, गोचर में वृश्चिक राशि वालों के जो राहु केतु मंगल सूर्य बुध जो अब कहीं से कुछ खराब होंगे 4-5 ग्रह के अंदर, तो इन सब क्रियाओं को करने से यह भी लाभ देने लगेंगे। फायदा ये होगा वृश्चिक राशि वालों को। तो सूर्य को भी जल चढ़ाइए, ओम घृणिं सूर्याय नमः बोल करके, घृणिं सूर्याय नमः बोल करके 1 लोटा जल जरूर दीजिए। जरा सी हो संभव हो तो जरा सा हल्दी डाल लीजिए, संभव हो तो जरा सी हल्दी अपने नाभि पर रोज लगाइए। नहीं लगा सकते हैं तो एक दिन बृहस्पतिवार को लगाइए। बृहस्पतिवार को पीले वस्तु का भोजन कीजिए, पीले वस्तु को दान कीजिए, पीला वस्तु मंदिर में अर्पण कीजिए, है ना। इस तरह से कीजिए तो आपका काल सर्पयोग कट गया है अब 2 अगस्त से, तो आपको हर दिशाओं से लाभ होगा। आपके जो शत्रु होंगे, गुप्त शत्रु होंगे, वो सब जो आपको कभी परेशान करते रहेंगे वो सब शांत होंगे। और मंगल अष्टम भाव में है जो परेशानी देता है। 12 अगस्त से गुरु उदय हो रहा है तो वो सब संभाल लेंगे। थोड़ा सा मंगल अष्टम भाव होने की वजह से अपने को केवल यह समझना है, गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं तो गाड़ी घोड़े को इतना से चलाएं। दूसरा क्या करें कि छत पर वगैरह से या कहीं ऊपर से नीचे उतर रहे हों तो थोड़ा सा संभल करके ध्यान से उतरिए, क्यों, चोट लगने का डर है। दूसरा क्या, प्रमोशन, नौकरी नहीं है तो भाई जिसकी जैसी पढ़ाई लिखाई है, अब अपन ये नहीं कहेंगे कि कलेक्टर भी लग जाएगी, कोई कलेक्टर के लिए दौड़ रहा हो, बड़े बड़े पद के लिए दौड़ रहा हो तो अपना तो
ठीक ठाकुर जी के ग्रह गोचर कहते हैं कि सब जगह साथ देंगे। अब अगले का भाग्य और नसीब है ना। और दूसरा क्या है कि प्रमोशन अवश्य होना चाहिए वृश्चिक राशि वालों का। पर 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में चले जाएंगे तो वो और अच्छा करना शुरू कर देंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। शनि बकरी हैं लेकिन मकर नवांश में है, और यानी मकर का जो स्वामी है वो सूर्य है, शनि है। मकर का स्वामी कौन है? शनि है। ये पराक्रम का घर है, तो अपना जो है वृश्चिक राशि वालों का पराक्रम बढ़ेगा और सब अच्छा रहेगा। भाइयों है के साथ संबंध अच्छा है और अच्छा रखें। राहु महाराज धनिष्ठा में रहेंगे, जो धन देंगे और सब कुछ अच्छा करेंगे। तो ये गोचर का फल अगस्त माह का है। आपको अपनी जन्म पत्रिका के दशा महादशा के अनुसार फल प्राप्त होगा वृश्चिक राशि वालों। चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें, पीली वस्तु मंदिर में दान करें, 1 किलो 2 किलो केला लेकर के गरीबों को बांट दें, है ना। भोजन भी करें पीले वस्तुओं का, और केला भी खा सकते हैं। इस तरह से वृश्चिक राशि वाले ऐसा करें तो उनको पूरे अगस्त का महीना, अगस्त क्या, ये पूरा 15 सितंबर तक है ना, क्योंकि जो है 17 तारीख से सूर्य बदल जाएगा, तो 17 सितंबर तक ये अगस्त है, सितंबर लगेगा। 17 सितंबर तक वृश्चिक राशि वालों के वाले नाडे रहेंगे, सब अच्छा रहेगा। आगे ठाकुर जी की इच्छा। हर हर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसन्न रहिए, मुस्कुराइए, जीवन को अच्छी तरह से जीने की कोशिश कीजिए।